हेलो हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अर्चू टैरोट वर्ल्ड में। गाइस, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल कब होगा। लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको लगता है कि ये काम अब नहीं होगा, ये इस सिचुएशन से अब हम बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है। हम आज टैरोट से जानेंगे कि वो क्या सिचुएशंस हैं जो आपको लग रही हैं इम्पॉसिबल हैं और वो कब पॉसिबल होंगी। यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रख दिए हैं। एक पर है ये थिंकिंग मैन एंड सेकंड पे वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। थिंकिंग मैन एंड वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। आप इन दोनों में से कोई एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप चाहो तो दोनों की रीडिंग देख सकते हो। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 वालों की, जिन्होंने भी अपने लिए थिंकिंग मैन का कार्ड सिलेक्ट किया है। आइए जानते हैं टैरोट से कि आपको क्या क्या बातें इम्पॉसिबल लग रही हैं। पहले मैं वो बातें आपको बताऊंगी कि जो आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, आपकी लाइफ में जो इम्पॉसिबिलिटीज चल रही हैं वो बातें हम टैरोट से जानेंगे। होप से गाइड्स कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। आप लोगों के कार्ड हैं द डेथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ रॉड, एस ऑफ कप, द एम्परर एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में ना आपको सिचुएशंस में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो बार बार, और आप इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोगों को दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है अपनी लाइफ के लिए, और यही बात आप लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है। अब हम इसी सिचुएशन में स्टक होके रह गए हैं। आप जो को डिपेंडेंसी है ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, आपको ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, और अब आप थक चुके हो इस चीज़ से। आपको यूँ लग रहा है कि नहीं, ये ना इम्पॉसिबल हो गया है। डेथ का कार्ड निकल के आया है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरे हो। मतलब आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, आपकी बिल्कुल लाइफ चेंज हुई है, और वो चेंज काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ आपने चेंजेस फेस किए हैं। काफ़ी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है। इस स्ट्रगल ने आपको अंदर ही अंदर ये फील करा दिया कि आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी। आप ये सोच रहे हो कि सिचुएशंस सुधरेंगी नहीं मत। एंड एस ऑफ कप, आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में प्यार की कमी भी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको वो लव, वो केयर नहीं मिली, और आप उसकी उम्मीद भी छोड़ चुके हो। एंड आपने अपने करियर में बहुत फोकस किया, आपको वो बेस्ट रिजल्ट नहीं मिले जो मिलने चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी पूरी नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए थी। ये आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, अब ठीक नहीं होगा। ये आपको यूँ लग रहा है कि आप अब ऐसे ही रहोगे। ये चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही है। एक अच्छी लाइफ, फाइनेंशियल स्टेटस आप अपना हाई करना चाहते हो, फाइनेंशियल गेन आप चाहते हो, जो फाइनेंशियल गेन आप चाहते हो वो आपको अभी तक नहीं मिला, और अब आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है। आप फाइट करते करते थक चुके हो, आप स्ट्रगल करते करते थक चुके हो। आपकी जो माइंड, बॉडी, सोल है वो टायर्ड फील कर रही है इस वक्त। एंड आपको लग रहा है कि बस अब जैसी है ना लाइफ वैसे चलने दो। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है आपको कि जो आपकी ड्रीम्स हैं वो शायद पूरी नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, आप ऐसा सोच रहे हो। एंड इसके साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ चुके हो, क्योंकि गाइस ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डिफेंसिव मोड में आना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता है। ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एक के बाद एक आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेस होता है, उसके बाद आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हो कि नहीं बस अब ना आप ज़्यादा लोगों से घुलो मिलोगे, ना बात करोगे, ना कोई नया काम स्टार्ट करोगे। इस तरह की सिचुएशन में आप इस वक्त हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस तरह की ये इम्पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है।
ये जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, आइए देखते हैं टैरोट से, एनर्जी ओरेकल डेक से चेक करते हैं कि कब पॉसिबल होंगी। ऐसा आप सोच रहे हो कि ये इम्पॉसिबल है, बट हम टैरोट से जानते हैं कि ये कब पॉसिबल होगा। एंजल ऑफ लव, कॉर्नोकॉपिया, एक्शन एंड विक्ट्री, ये 4 कार्ड हैं। इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग गाइस आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि जो भी आप चाह रहे हो ना, डेफिनेटली विश तो आपकी पूरी होंगी, क्योंकि कॉर्नोकॉपी का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी विशेस पूरी होंगी डेफिनेटली। एंड एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप जैसे आप अभी ये फील कर रहे हो कि आप स्ट्रगल करके थक चुके हो, तो आपने थक के बैठना नहीं है, आपने क्विट नहीं करना किसी भी सिचुएशन से, बिल्कुल भी आपने नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। आपने ये नहीं सोचना कि ये नहीं होगा, बल्कि आपने ये सोचना है कि होगा। क्विट मत कीजिए आप अपनी सिचुएशन से। जिस भी डायरेक्शन में आप अपने स्टेप ले रहे हो, लेते चले जाओ, आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी। एंड एंजल ऑफ लव का कार्ड है। यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको ट्रू लव मिलेगा, और जैसे ही इस ट्रू लव की एंट्री आपकी लाइफ में होगी ना, आपकी सारी विशेस, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। 2 चीज़ें यहाँ पर हैं कि जैसे आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा, एंड जैसे ही आप एक्शन लेने स्टार्ट करोगे अपने काम की डायरेक्शन में, आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। आपने क्विट नहीं करना बिल्कुल भी, आपने स्टेप बैक नहीं लेना कहीं से भी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। एंड या तो आपको कोई ट्रू लव आएगा, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो ट्रूली आपको लव करता है, उस इंसान की हेल्प से आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। कोई पर्सन ऐसा जो आपको सच में बहुत प्यार करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको लव प्रोवाइड करता है, इस इंसान की हेल्प से आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल से बाहर निकलोगे, अपनी लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलोगे, और आपको विक्ट्री मिलेगी। क्योंकि गाइस यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, एंजल ऑफ लव कार्ड ये कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है। वो किसी न किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपको निकाल लेता है बाहर। तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा। आपकी कड़ी मेहनत और ये किसी इंसान का प्यार, ये दोनों मिलके आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना देंगे। आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेस झेला है, ये जो डेथ का कार्ड है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेस आपने झेला है, इससे आप निकल के बाहर आ जाओगे। इमोशनल स्ट्रेस से आप निकल के बाहर आ जाओगे, आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। आइए देख लेते हैं, एक कार्ड मैंने एंजल मैसेज कर लिया है आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरे की दखलंदाजी ना चलने दें। गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यदि कोई इंसान आपको गलत गाइडेंस देता है या ज़बरदस्ती आपसे गलत काम करवाने की कोशिश करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो आपको राह भटकाने की एडवाइस दे रहा है, मतलब उसकी बातें ऐसी हैं कि आप अपनी रास्ता छोड़ दो, तो आपने ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। इतना तो आप भी समझ सकते हो कि कौन आपको अच्छी एडवाइस देता है और कौन आपको गलत एडवाइस दे रहा है। ये इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे की दखलंदाजी आपने नहीं चलने देनी। दूसरे की बात सुनो, लेकिन ये देखो कि वो आपकी फेवर में बोल रहा है या आपको भटका रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो डिस्ट्रैक्ट करने वालों से बच के चलो आप, और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाओ। आप खुद देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड उपाय है, घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। आपने अपने घर में रोज़ सुबह और शाम कपूर जलाना है। अपने घर के मंदिर में आप कपूर जला सकते हो। तो ये आपके लिए एक एंजल मैसेज है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 2 वालों की। जिन्होंने भी ये वुमन होल्डिंग ए क्वाइन का कार्ड अपने लिए सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके कार्ड। आप लोगों के कार्ड हैं द डेविल, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप, 8 ऑफ रॉड एंड 3 ऑफ रॉड। पाइल नंबर 2, आप लोगों को जो इम्पॉसिबल लग रहा है वो ये है गाइस कि आपको पता है कि आप किसी ना किसी तरह के एडिक्शन में हो। द डेविल, आपको अपने एडिक्शंस पता हैं। वैसे ये अच्छी बात है कि जिस इंसान को अपनी कोई कमी पता हो ना, तो ये अच्छा होता है। चलो आपको अपनी कमी पता है, आपको आपके एडिक्शंस के बारे में पता है, आपको अपनी अंदर की नेगेटिविटी के बारे में पता है और आप इसे दूर करना चाहते हो।
बट आप कर नहीं पा रहे हो। मतलब जैसे कि कोई इंसान ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक छोड़ना तो चाह रहा है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है। किसी चीज़ में आप ऑब्सेशन फील कर रहे हो, आप लगातार किसी चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हो और ये थॉट पैटर्न आपको तंग कर रहा है। आप इससे बाहर आने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आपको ये चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं ये अब कर नहीं पाऊँगा। एंड इसकी वजह से आपका दिल भी बहुत अंदर से टूटा हुआ है। आप बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। कन्फ्यूज़न की स्टेट है आपकी कि आप क्या करें। कहीं ना कहीं यहाँ मुझे यूँ लग रहा है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से काफ़ी हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आपका दिल अंदर से इतना ज़्यादा टूटा हुआ है। एंड आपको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो यही होना है, मेरी लाइफ तो ऐसे ही चलेगी। इस तरह के थॉट पैटर्न, नेगेटिव थॉट पैटर्न आपके साथ हैं, क्योंकि आपको ये लगता है मेरी लाइफ में जो भी आता है मुझे हर्ट कर देता है। इस वजह से आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि ये तो मेरा नसीब है, ये तो ऐसा ही चलेगा। ये आप सोच रहे हो, इस तरह की ये चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को कोई समझने वाला नहीं है, मुझे मिलेगा ही नहीं कोई ज़िंदगी में समझने वाला। ये दुख है आपके अंदर इस बात का। आप कन्फ्यूजन की स्टेट में हो कि क्या करूँ। आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि कोई आपको समझेगा, कोई आपको जिस तरह से आप जो बातें होती हैं, जो कहते हो, आपको उसी तरह से कोई अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो आपको लग रहा है ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। किसी तरह का ऑब्सेशन है आपको, वो आप चाह के भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप चाह रहे हो कि तेज़ी से बाहर निकलूँ मैं, एट ऑफ रॉड। आप फास्ट मूवमेंट चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। आप चाहते हो कि आपको काफ़ी आपकी एक हैप्पी फैमिली हो। यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं कि मतलब जैसे परिवार वालों के साथ शायद आपकी नहीं बनती। आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वन के लिए आपने बहुत किया, लेकिन आपको बदले में वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अब आपने उम्मीद छोड़ दी है। आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। काफ़ी लंबा टाइम हो गया आपको इन चीज़ों का वेट करते हुए कि ये सारी चीज़ें अब ठीक होंगी, अब ठीक होंगी, अब ठीक होंगी। होता है ना, हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज ये हो गया कल ठीक हो जाएगा, बट बार बार वही होता चला जा रहा है। तो अब उम्मीद छोड़ दी आपने। आपको लग रहा है ये इम्पॉसिबल है, नहीं होगा ये ठीक। आपको लगने लगा है कि शायद मैं तो रोने के लिए पैदा हुआ हूँ। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप चाह रहे हो, आप चाहते हो कि ये ठीक हो, फास्ट मूवमेंट आप चाह रहे हो। कहीं ना कहीं एक तरफ तो आप चाह भी रहे हो कि ये फास्ट मूवमेंट हो, मतलब आप फास्टली इन सारी सिचुएशन से बाहर आ जाओ, और दूसरी साइड आपको यही चीज़ें इम्पॉसिबल भी लग रही है कि ये नहीं होगा। तो हम जानते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से कि ये कब पॉसिबल होगा, कि जो आप चाह रहे हो एग्जैक्टली वो पॉसिबल होगा, तो कब पॉसिबल होगा। मैजिशियन एंड द मिरर, द बर्ड, गॉडेस ऑफ द मून एंड डोर टू स्पिरिट। आपके लिए कार्ड निकल के आएगा इस डोर टू स्पिरिट। आपको अपने स्पिरिट से कनेक्ट होना है, अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना है, अपनी डिवाइन पावर से कनेक्ट होना है। मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए खुद के ऊपर। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट फील कर रहे हो ना, जो इमोशनली हर्ट फील कर रहे हो, ये इससे आप स्पिरिचुअल वर्क करके ही बाहर निकल सकते हो। एंड गॉडेस ऑफ द मून, आपको अपनी इंट्यूशन को तो आपने अपनी इंट्यूशन को तो फॉलो करना ही है, साथ के साथ गॉडेस ऑफ द मून ये कार्ड ये भी शो कर रहा है इसकी, जैसे आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं मून वीक है। मून वीक होता है तो इमोशनल स्ट्रेस बहुत देता है, तो आपको अपना मून ठीक करना चाहिए। आप अपने मून को ठीक करने के लिए कोई भी रेमेडी कर सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे अगर पे तो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको अपने मून को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि आप इस हार्ट ब्रोकन एनर्जी से बाहर आ सको। एंड मैजिशियन एंड द मिरर, मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। आपने क्या करना, पॉजिटिव थिंकिंग को सोचना है। जो आप चाहते हो ना उसको पॉजिटिव वे में सोचो, मैनिफेस्ट करो। उस चीज़ के जो एग्जैक्टली आप चाहते हो उस चीज़ को सोचो, उसे करने की कोशिश करो। द वर्ड, खुद को एक्सप्लोर करो, अपने अंदर की खूबियों को, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानो। आपके अंदर बहुत ताकत है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ बहुत हैं। कई बार क्या होता है, इंसान डिप्रेस होकर ना खुद को कर्ज करने लगता है, खुद के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। आपने ये नहीं करना। अपने खुद के लिए अच्छा सोचो, अपने खुद के लिए अच्छा बोलो, खुद को एक्सप्लोर करो, अपनी पावर को पहचानो, अपनी ताकत को, अपनी खूबियों को पहचानो और उनको पहचान के लाइफ में आगे बढ़ो। देखो आप क्या काम अच्छी तरह से कर सकते हो, उसी काम में आप आगे बढ़ो।
मैनिफेस्ट, जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही होगा। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल मत करो, पॉजिटिवली सोच के लाइफ में आगे बढ़ो। स्टेप बाय स्टेप आप इन सारी सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। एंड एक एंजल मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। एक बार अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को निकालकर सकारात्मक सोच अपना लेंगे तो चमत्कारी परिणाम बहुत ही जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। देखिए गाइस, आप लोगों के लिए यही है कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, किसी भी तरह के ऑब्सेशन में मत पड़िए। डेविल का कार्ड जो है यही शो कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव थॉट पैटर्न में उलझे हुए हो। तो आपने अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और जैसा सोचोगे ना वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप अच्छा सोचो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड आपके लिए उपाय है, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप मंगलवार को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। तो ये थी पाइल नंबर 2 वाली की रीडिंग। गाइस, आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वीडियो बना दूँगी। एंड गाइस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ कि आप मुझे 10 सब्सक्राइबर ला के दीजिए। 10 लोगों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और मेरे को ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपकी एक पर्सनल रीडिंग फ्री में करके दूँगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, थैंक यू सो मच।